सभी दर्शकों को मेरा राम राम। धनतेरस के बारे में आज हम जानेंगे कि धनतेरस का शुभ मुहूर्त कब है और धनतेरस क्यों मनाया जाता है और इस दिन किसकी पूजा होती है और धनतेरस के दिन हमें क्या-क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए। और धनतेरस के अंत में हम जानेंगे जो लोक कथा है वो क्या है। आप सबसे अनुरोध है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएँ और साथ ही साथ बेल बटन को दबाएँ। धनतेरस कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि 22 अक्टूबर 2022 को शाम 6:02 से शुरू हो रही है और 23 अक्टूबर 2022 को त्रयोदशी तिथि शाम 6:03 पर खत्म होगी। धनतेरस पर पूजा पाठ के अलावा शुभ वस्तुओं की खरीदारी का भी विधान है। ऐसे में इस बार 2 दिनों तक धनतेरस का शुभ मुहूर्त बनना है। धनतेरस के दिन गाय की पूजा करना बहुत पवित्र माना जाता है। गायों को अवश्य खिलाएं और उन्हें गुड़ के साथ चपाती चढ़ाएं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भगवान धन्वंतरि को चिकित्सा के देवता और भगवान विष्णु का अवतार के रूप में जाना जाता है और इसी दिन उनकी पूजा की जाती है। इसलिए लोगों को बीमार लोगों की मदद करनी चाहिए और उनके इलाज के लिए कुछ दवाएं दान करनी चाहिए। शास्त्रों के मुताबिक समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी पर भगवान धन्वंतरि हाथों में कलश लिए समुद्र से प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरि को भगवान विष्णु का अंशावतार माना जाता है। भगवान धन्वंतरि के प्रकट होने के उपलक्ष्य में ही हिंदू धर्म में धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। धनतेरस पर लक्ष्मी और गणेश की पूजा भी की जाती है और लक्ष्मी पूजा का सबसे अच्छा समय प्रदोष काल के दौरान होता है जब स्थिर लग्न प्रबल होता है। स्थिर का अर्थ है स्थिर अर्थात चलने योग्य नहीं। यदि स्थिर लग्न के दौरान धनतेरस की पूजा की जाती है तो लक्ष्मी जी आपके घर में रहेंगी। इसलिए धनतेरस पूजा के लिए यह समय सर्वोत्तम है। वृष लग्न को स्थिर माना जाता है और ज्यादातर दिवाली उत्सव के दौरान प्रदोष काल के साथ ओवरलैप होता है। धनतेरस के दिन सोना खरीदना शुभ माना जाता है। आभूषण से लेकर सोने के सिक्कों और चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। धनतेरस पर झाड़ू खरीदने से घर में सुख समृद्धि और धन में वृद्धि होती है। झाड़ू घर में पसरी दरिद्रता को दूर करती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती बढ़ाती है। साफ सफाई से धन की देवी लक्ष्मी आकर्षित होकर वहाँ वास करती है। वैसे भी यदि हम वैज्ञानिक कारण देखें तो जब हम झाड़ू खरीदेंगे तो हम सफाई करेंगे जिससे रोग और दोष कम होंगे। रोग कम होने पर हम स्वस्थ रहेंगे और हमारा धन कम खर्च होगा। जब भगवान धन्वंतरि का जन्म हुआ तो एक पात्र में अमृत ली हुई थी। भगवान धन्वंतरि कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा है। धनतेरस के दिन भूल कर भी कैंची, चाकू, पिन और एल्युमिनियम के बर्तन नहीं खरीदें क्योंकि ये राहु या अपशकुन से जुड़े होते हैं। लोगों को लोहे से बनी वस्तु को भी नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि ये भी शनि और राहु से संबंधित होते हैं। धनतेरस के दौरान लोगों को एल्युमिनियम और प्लास्टिक उत्पादों से दूर रहना चाहिए। धनतेरस की पौराणिक कथा। एक बार यमराज ने अपने दूतों से प्रश्न किया, क्या प्राणियों के प्राण हरते समय तुम्हें किसी पर दया भी आती है? यमदूत संकोच में पड़े और नहीं महाराज, हम तो आपके आज्ञा का पालन करते हैं, हमें दया भाव नहीं आता। यमराज ने सोचा कि शायद ये संकोचवश ऐसा कह रहे हैं और तो उन्हें निर्भय करते हुए वे बोले, संकोच मत करो, यदि कभी कहीं तुम्हारा मन पसीजा हो तो निडर होकर कहो। तब यमदूतों ने डरते डरते बताया, सचमुच एक ऐसी ही घटना घटी थी महाराज, जब हमारा हृदय कांप उठा था। ऐसी क्या घटना घटी थी? उत्सुकतावत यमराज ने पूछा। दूतों ने कहा, महाराज, हंस नाम का राजा एक दिन शिकार के लिए गया और जंगल में अपने साथियों से बिछड़कर भटक गया और दूसरे राज्य की सीमा में चला गया। फिर वहां की राजा हेमा ने राजा हंस का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन राजा हेमा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया था। ज्योतिषियों ने नक्षत्र गणना करके बताया कि यह बालक विवाह के 4 दिन बाद मर जाएगा। राजा के आदेश से उस बालक को यमुना के तट पर एक गुहा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा गया। उस तक स्त्रियों की छाया भी न पहुंचने दी गई। किंतु विधि का विधान तो अड़िग होता है। समय बीतता रहा। संयोग से एक दिन राजा हंस की युवा बेटी यमुना के तट पर निकल गई और उसने उस ब्रह्मचारी बालक से गंधर्व विवाह कर लिया। चौथे दिन आया और राजकुमार मृत को प्राप्त हुआ। उस नवपरिणीता का करुण विलाप सुनकर हमारा हृदय कांप गया। ऐसी सुंदर जोड़ी हमने कभी नहीं देखी थी। वे कामदीप तथा रति से भी कम नहीं थे। उस युवा को कालग्रस्त करते समय हमारे भी अश्रु नहीं थम पाए थे। यमराज ने गर्वित होकर कहा
क्या किया जाए? बीत गए विधान की मर्यादा ही तो हमें ऐसा प्रतिकार करना पड़ा। महाराज एकाएक एक दूत ने पूछा, क्या अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है? यमुना ने अकाल मृत्यु से बचने का उपाय बताते हुए कहा, धनतेरस के पूजन एवं दीपदान को विधिपूर्वक करने से अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। जिस घर में यह पूजन होता है वहाँ अकाल मृत्यु का भय पास भी नहीं फटकता। इसी घटना से धनतेरस के दिन धन्वंतरि पूजन सहित दीपदान की प्रथा का प्रचलन शुरू हुआ। इस दिन एम की भी पूजा कर दक्षिण दिशा मुख वाला दीपदान करना चाहिए। इस प्रकार धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी, गणेश जी और धन्वंतरि, कुबेर और एम की पूजा होती है।